रुक जाओ जी, रुक जाओ। प्राइमरी इनपुट आउट रुक जाइए जी, अभी मत बैठाइए। ये बीच में क्या है? ये लैमिनेटेड कोर्स होती है, लैमिनेटेड पत्तियां। लैमिनेटेड जी, ये इनमें रहेगा। इधर हमारी लौह क्रोड, ये हमारी वाइंडिंग होती है, पटलित लौह क्रोड। ये हमारी क्या कहते हैं लैमिनेटेड कोर, पत्तियां जो लगा देते हैं हम। हाँ ये तो हाँ जी। ठीक, पत्तियां लगती हैं इसमें। फिर हमारी ये सेकेंडरी वाइंडिंग इधर की साइड। ये दोनों वाइंडिंग है, 1 और 2। ये दोनों हमारी वाइंडिंग है। जी, इनमें करंट के लिए जो वाइंडिंग मतलब ये राउंड है, इनका क्या प्रोसेस है? मतलब ये टर्न्स रहता है। ये इसके बारे में आपने पंखा देखा होगा। हाँ जी, इसके अंदर की वाइंडिंग देखी है? हाँ जी देखी। उसमें मैग्नेट जो बनती है किसके कारण बनती है? कुंडली के कारण। सर कॉपर का ऐसा नंबर ऑफ जी, उनका क्या रेशियो रहता है इनका? इसका रेशियो अलग-अलग उस पे डिपेंड करता है। ठीक, कि हमारा कितने केवी कौन सा नहीं, कितने उसका वाइंडिंग करी गई है, कितना मतलब तार देखो वो आपने अलग-अलग साइज का तार आता है। जी जी। ठीक, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे घर में 1 किलो का लगभग 2.5 किलो का स्टेबलाइजर है, तो उसमें क्या देख लो तुम इसकी- सब खुलवा दो पहले। तो देखना पड़ेगा कितने टर्न्स होंगे उसमें कितने नहीं। आप पंखा भी खोलोगे ना, हाँ, उसमें भी जब पंखे की वाइंडिंग करी जाती है, दोबारा से वाइंडिंग जो जल जाती है उसे हटा के दोबारा से वाइंडिंग करी जाती है ना, तो उससे करंट गिरते हैं, आपको करंट दिए जाते हैं। उसके बाद जितने करंट उसमें थे उतने करंट की दोबारा से वाइंडिंग करी जाती है। ठीक, किसी ने इतनी काम सीखा है ये बात करा नहीं हो तो हो? ओटीपी ओटीपी पैसे पैसे नहीं वापस कर दो। तो वेट नहीं था ना, बहुत चल छोटे छोटे से मैंने कैंसिल ऑर्डर हमारा अजी पानी का मोटर बंद है। ये कैंसिल करवा दिया। देखा उसमें देखा होगा कि क्या कहते हैं जब भी कभी मारते हैं तो सबसे पहले जब बाहर निकालते हैं उसमें करंट गिनते हैं कि कितने उसमें घुमाव डाल रखे हैं। सर ज्यादा हो जाना चाहिए उसमें कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर कम कर देंगे तो मैग्नेट उससे बन नहीं पाएगी, तो हमारा वो उसको उस हिसाब से घूम नहीं पाएगा, वर्क नहीं करेगा इस तरीके हाँ जी, वही रेशियो पता नहीं है, वही रेशियो पता करना है। वही रेशियो क्या पता लगता है? कल जो तो ऑर्डर करे साला आ जा भी पढ़ना पड़ता है उसको। कैसे कैसे जुत्ते करें? स्पोर्ट्स हो रहा कार्बन वाले या वैसे ही सिंपल? जैसे जैसे आप काम अभी सीखते बहन जो रहोगे, सल कूद कर है। एक जोड़ी स्नीकर मंगाए 19 तारीख को। तो हमारा ये प्राइमरी है सेकेंडरी, तो आप किधर की साइड करंट ज्यादा लग रहे हैं? प्राइमरी में प्राइमरी में करंट ज्यादा है, सेकेंडरी में करंट कम है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो सकता है? 2 तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन है, स्टेप अप वाले कौन है? इस कौन स्टेप अप क्या है? जी, लाइट को कम करने के लिए, मतलब कि वोल्टेज कम करने के लिए बस हाथ ठाल है बस। स्टेप डाउन सोच समझ के क्या कही प्राइमरी क्या कही मैं तो समझ ये गया। कौन सा स्टेप डाउन है स्टेप अप है? लेकिन प्राइमरी में ज़्यादा टर्न रहा। अच्छा ज़्यादा रहा। मैं तो कंफ्यूज हूँ जो ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि प्राइमरी में टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी में टर्न कम है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करवा रहा है। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कम वो कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। जो हम देखते हैं कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, हम सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ से देखते हैं। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न जो है कम है, संख्या कम है टर्नों की, तो क्या नाम है स्टेप डाउन है, ज्यादा है तो अप है। ठीक, ये हो गए हमारे 2 तरीके के। अरे ऐसा है ना, ज़्यादा फिर वो कम में बदल दिया। एक हो गया स्टेप डाउन हो गए ना, स्टेप रेजिस्टेंस बढ़ गया। हमें नहीं पता इस चीज़ का, मैंने टिकट बना लिया। अब तो हम वीडियो बननी है आज मैं ब्लॉगर पर। ये पढ़ा रहा है, देखो ये जो ट्रेनिंग दे रहा है पढ़ा रहा है। ट्रांसफार्मर हमारा स्थिर डिवाइस है, इसमें कोई भी घूमने वाला माइक्रोफोन पार्ट तो नहीं चल रहा, आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होगी? मैग्नेट बनती है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल चलो ये भी प्रॉब्लम है। उसके कारण हमारा माइक्रोफोन से नीचे तो है और ना उसमें कोई भी वो नहीं है कि हमने ये है। तेल डाला उससे कुछ मतलब घुमा मशीन घूमी तो हमें ऐसी बिजली जैसे हमारा जनरेटर है, आप उसे किसी उससे घुमा रहे हैं तो बिजली पैदा कर रहा नहीं, इसे इसमें कुछ भी घूमने वाला पार्ट नहीं है। ठीक, हाँ जी।
मैं घर जा रहा, मैं जूता आ गया मैं तो आएगा यार। इतनी तो आ जाएगी, इतनी तो आ जाएगी आवाज़, इतनी तो आ जाएगी। हॉस्पिटल का फोटो खींच रहे थे। और जो हमारी वाइंडिंग लगी है उनसे इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, जिससे वाइंडिंग आपस में जले ना या कुछ ना हो। सर जी सर। उस तेल का नाम क्या रहा है? तेल का नाम बिजली का तेल। अरे सर जरा इसे 3D में दिखाना। साढ़े 10 बजे दिख रहा था। अरे डबल बैटरी रेडी। बड़ा बड़ा दिखेगा यार, एक बड़ा बड़ा चेहरे फेरे बड़ा बड़ा इमेज वगैरह। ये देखो ये डांस इलेक्ट्रॉनिक चला रहा है फोटो दिखा के समझा देते। अब तो वीडियो चल रहा है, दिक्कत है इसमें, आवाज़ आती नहीं अपनी। नहीं है एनिमेशन 3D एनिमेशन होगा। आज भी तीसरे नंबर वाले आ गया जी रीडी दिखाना। 12 लाख वोल्ट। A transformer is an electric. मैं भी स्क्रॉल करने का था तो इसके बाद ओए मेरा फ़ोन नहीं लगा ऑन नहीं लिया। जिसमें ऑरेंज की ये इसमें ये इसकी कोर है। जी सर। इसमें वाइंडिंग कोई भी है। जी सर। एक इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। और अलग-अलग उसकी धातु की बनी जाती है, सिलिकॉन स्टील की भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ऊपर की भी है। जिस पे एक पे ज्यादा एक मिनट ज्यादा रहता है, एक मिनट तो वो सर जी पता कर चलेगा सेकंडरी कौन सी प्राइमरी कौन सी। कितना खोल कई करोड़ साल निकल जाएगा कंप्यूटर करने में। घर में किधर को जाएगी? घर में सीधा आपकी तरफ से इधर से आएगी। कम फिर वाली ना। इधर से ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। प्राइमरी में ज़्यादा करता जी है। अगर इनमें फेरे बढ़ा दें, इससे ज्यादा कर दें, फिर 8 जनम का साथ जिस इधर तरफ जा रहे हैं। अगर हम इधर फेरे ज्यादा कर देंगे तो हमारा ये स्टेप अप हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो सारे सामान हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये तो कोई ना तो सेट कर रखी है। ओ क्या चला रहा है क्या कार्ड सा देखो इंटरनेट डाउनलोड करने कार्ड ले से। इसमें दो तरीके के लॉस होते हैं, एक होता है लोकल लॉस, एक होता है स्कोर लॉस। इसका लिए इसका पीछे इसका ओवर यानी कि तार तार में यहाँ पर इसकी जो ट्रांस वगैरह रहते हैं, इसमें वाइंडिंग में डाउन लगाने रहते हैं, उसे कहते हैं साले फोन भर जाएगा पूरा 1 घंटे। उसके अंदर भी दो तरीके के लॉसेस आते हैं, एक आता है हिस्टैरिसीस लॉस, एक आता है एंटी करंट लॉस। किसको पता है एंटी करंट लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस होता है? हिंदी में बताओ जी। हिंदी में बता दीजिए करना है। एंटी करंट नहीं है सर क्या? फिर तो ना सुना जी हमने। डायरेक्ट करंट। हिस्टैरिसीस लॉस, एंटी करंट लॉस। ज्यादा लोड है तो जो हमारा हिंदी में मैं क्या है? गूगल मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे बताओ। हिंदी में क्या है? समझाने का सर किताबी भाषा में यूज माय माइक्रोफोन प्लीज। वो यहाँ छूट रहा है 10 मिनट की समझ नहीं और वायरल हो जाए हैं? इसे यूट्यूब पर डाल दिया चैनल ITI स्मार्ट क्लास। तुझे बतानी जरूरी है जी इसे क्या चलगा देंगे अच्छी
चीज़ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे वाले से तेरा भी चल रही है। करंट और नीला नहीं है ना। जी अपने भंवर धारा किसी चालक हाँ जी हाँ जी, हाँ जिस करंट के उस करंट के कारण जो लॉस पैदा होता है उसे कहते हैं भंवर धारा। यानी कि इसमें एडी करंट लॉस लॉस इनके नुकसान जो होते हैं एक भंवर धारा और हॉटस्पॉट तो खुला है भंवर धारा एक हो गया दूसरा जी मैप्स के साथ रेडमी 14 से जो ऊर्जा पैदा होती है, यानी कि मैं एक डायग्राम में उससे समझाता हूं, जैसे इसका सिस्टम होता है। जी आप बताते जाओ लिखते जाओगे 14 से देखना परबल इससे जोड़ लो। सभी ने एसी और डीसी करंट सुना होगा। हाँ जी सुना, एसी और डीसी में अंतर क्या होता है? 5 वोल्ट 10 में से आप बताओ जिसे पता है। एक तो सर डायरेक्ट करंट आता है डायरेक्ट करंट किसे कहेंगे? जो हमारी बैटरी से निकलता है। बैटरी से निकलता है। इन्वर्टर मतलब जो बैटरी से निकलना है उसे डायरेक्ट करंट नहीं सर, एसी डीसी वो तो एसी तो उसकी है आवर्ती करंट होता है जो हमारी ये वाली जो चल रहा है जी सीधे रेखा में चल डीसी होता है ऐसे चल रहा है। जनरेटर हुआ हमारा उससे उससे निकलता है। आप मतलब किसी एग्जाम के सामने आपको प्रैक्टिकल होना है, जी तो उससे ये होगा कि बैटरी से निकलना है और डीसी नहीं सर, मुझे डायरेक्ट नहीं ऐसा निकलता जी मैं तो कहूँगा बिजली घर से आने वाला तो सीधा डीसी एसी हो गया डेफिनेशन की पता किसी को भी नहीं सर। एग्जाम के सामने आप ये कहोगे ना कि बैटरी में से निकलना है तो उससे हमने डीसी करंट कह दिया, या फिर जो बिजली घर से आ रहा है उसे हमने एसी करंट जिसकी आवर्ती समान है वो डीसी है, जिसकी आवर्ती बदलती रह रहा है वो एसी है। सीधी रेखा में चल रहा है डीसी, वो सीधी रेखा में नहीं चलता, ग्राफ गिरता रहेगा उसका। शांति तो एसी और डीसी करंट में अंतर ये होता है, डायग्राम देखा है एसी और डीसी? हाँ जी एक सीधा एक अड्डा चश्मे वाला भाई एसी ऐसे सिमंटा ही वैसे ही एसी डीसी डायग्राम देख मैं बता रहा हूँ बस वहाँ का ज़्यादा है। बस तेरी ड्राइंग बड़ी ख़राब है भाई, सीधी लाइन में नहीं सीधी। अब जीरो से चालू करिए, नीचे से चालू कर रखा तुमने, ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है सर। खतरनाक देख रहा मैं मियाँ खाली फोटो बना देख सारा हल्दुआ घर पे बैठे बैठे रील भेज रहा हूँ मुझे ये बहुत सड़क है ना नीचे 5 मिनट की क्लास पढ़ने में आप भी कर ध्यान से सुनिए, ये काम आने वाली मेरे जी सर जी सर क्योंकि मैंने ये सब चीजें पढ़ चुका हूँ, हाँ जी मैं उस रास्ते में पहुंच चुका हूँ कि क्या नाम है कि मैं कुछ जैसे कि तुम्हारी औकात मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, अपने दिन सिखा रहा जी कुछ सिखाने जाऊँगा, आपके लिए सिखाने जाऊँगा। यस सर खेल दिखाना मतलब या बात में बात करेंगे, आपके एग्जाम हो जाएंगे जून जुलाई में, इस टाइम पे प्रैक्टिकल लेने एग्जाम में सामने बैठते हैं तो क्वेश्चन पूछने बैठते हैं, तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपकी मशीन निकल जाएंगे। ऐसा प्रैक्टिकल हो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि हम वहाँ पे एग्जामिनर के सामने बैठे थे 2025 में मैंने एग्जाम दिए थे, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था यहीं से बैठे बैठे बिना किसी उसके एमटी सेट बताओ कौन सा आपको उसमें मेरे वर्कशॉप में एमटी सेट पता सबको क्या होता है? एमटी सेट होता है मोटर जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर से ये भी इंग्लिश के वो फुल फॉर्म
वर्कशॉप में हाँ ये आपको सेकंड ईयर में आएगा वैसे सर एक क्वेश्चन पूछा ना ये क्वेश्चन और पूछते हैं ये पूछते हैं कि आप एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे मोटर जनरेटर साइड जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करा जाता है रेक्टिफायर से करा जाता है ना होता है तो फेल करता है फेल पर ही नंबर कटेंगे उससे आपकी रैंक कटेगी कहीं कंपटीशन में बैठोगे जहाँ कहीं भी मतलब आई के नंबर की बेस पे आपको रखा मिला तो वहाँ पे आपकी रैंकिंग होनी चाहिए नंबर आने के चांसेस कम रहेंगे तो इसलिए 2 साल में जितना सीख लोगे उतना कम है क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ काम करना है सीखने के लिए नहीं मिलता फिर जाकर मशीनों पे काम भी करना है फिर थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे एक भी दिन सही है हाँ रगड़ना ही अगर कंपटीशन की तैयारी कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे एक बार इंडस्ट्री में पहुँच लेते हैं ठीक हाँ जी बिल्कुल सही बात तो एसी या डीसी इन्होंने बताया कि जो सीधी जा रही है वो एसी है जो ऐसे जा रही है वो डीसी डीसी है हाँ जी इतना ही एसी एसी है जो ऐसे जा रही है नहीं नीचे वाले एसी ये सीधे क्या? एसी डायरेक्ट तो एसी है तो बोल ये जो डायरेक्ट है एसी यहाँ देखो यहाँ सुनो कंफ्यूज मत हो मैं बता रहा हूँ हाँ जी हाँ जी ठीक डीसी यानी कि डायरेक्ट यानी कि एकदम से जाने वाली सीधी रेखा सीधी सोलर पैनल दे रहा है सोलर पैनल नहीं तो एक सोलर बैटरी वो रहती है जो हम स्टोर कर सकते हैं उसे हम डीसी कहते हैं डीसी जो रहती है अपना दिशा और मान कुछ भी चेंज नहीं करती जो दिशा और मान चेंज करेगी टाइम के साथ साथ और AC जी वो एसी है तो इसकी सिंपल वे में डेफिनेशन है जो अपना समय के साथ दिशा और मान बदले उसे हम एसी कहेंगे ऑल्टरनेटिंग अलावा तो करंट भैया ठीक हाँ जी और जो क्या नाम है समय के साथ समय दिशा और मान ना बदले उसे हम डीसी कहेंगे जो बिल्कुल बड़ी सीधी बात है तो इसकी जो साइकिल चलती है एसी की इसमें तो कोई साइकिल नहीं रहती मोटरसाइकिल ठीक इसमें 50 हर्ट्ज की चला है फ्रीक्वेंसी कितनी चलती है इस टाइम पे 50 हर्ट्ज है जी 50 हर्ट्ज सर हमारे इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसी के हिसाब से हमारी जितनी मशीनें डिजाइन करी गई 50 हर्ट्ज के हिसाब से करी है हाँ जी ठीक तो हमारी तो ये एसी है देखो कितना बढ़िया लग रहा है लगती है ये अच्छी लगती है स्टैंड है काम इधर देखो ये है जी डीसी तो हमारी एसी की स्टार्ट होगी तो एसी की साइकिल स्टार्ट होगी यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी पहले जाएगी पॉजिटिव वेव में हाँ जी यानी कि प्लस की तरफ यानी पहले बढ़ेगी हाँ जी ठीक फिर धीरे धीरे हमारी जो साइकिल है वो नेगेटिव घटेगी फिर हमारी आ जाएगी नेगेटिव में यानी कि माइनस में माइनस में बढ़ेगी ठीक फिर बढ़ेगी फिर धीरे धीरे घटेगी यहाँ पे आई फिर यहाँ से फिर बढ़नी शुरू होगी फिर जाएगी पॉजिटिव में प्लस की तरफ ठीक फिर ये ऐसे हमारी ऐसे चलता रहेगा भाई ऐसे देखिए हां एसी तो इस ग्राफ में ये ठीक एक बार में हमारा काम होगा बात में होगा जितने भी बल्ब ये दिशा बदलनी है ना मेरे 100 बार हमारा बल्ब 1 सेकंड के अंदर घुसता है 100 बार हमें पता नहीं लगता क्योंकि वो जो दिशा बदलती है ना इसी के साथ तेज होता है जो दिशा है 100 बार हाँ ठीक है ये भी इनमें कितनी फ्रीक्वेंसी चल रही है इसमें भी फ्रीक्वेंसी चल रही होगी इसलिए हाँ जी ठीक तो इसमें 100 बार चलता है 100 बार घुसता है वो इतनी तेज होता है कि हमें पता नहीं लगता था कि चल रहा है चल रहा है 1 सेकंड 1 सेकंड के अंदर 100 बार हो जाता है काम 1 सेकंड के अंदर चलिए बाहर में जाओ चेक करो ठीक फिर खराब हो एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे ज्यादा पूछ लेगा कभी कि हमारे लिए फायदेमंद कौन सी है अभी एसी है एसी एसी आज अजी करंट वरंट लगा तो ये छोड़ता है थोड़ी बहुत देर में तो झटका सा मारता है झटका देके छोड़ देंगे हाँ जी वैसे पकड़ ले कभी कभार यूज में हमारी कौन सी ज्यादा आती है यूज के हिसाब से देखेंगे तो हमारी कौन सी फायदेमंद है
एसी इस्तेमाल करने के हिसाब से एसी साढ़ा 2 लाख दे रहा वो डीसी इस वजह से हमारे लिए फायदा साढ़े 20 मिनट करने के में हिसाब से क्योंकि हम कैबिनेट डीसी के बंदी को बहुत हो जाएगा। आसानी से स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इकट्ठा करके रख सकते हैं। सब को जरा